कैसे हो सब? उम्मीद है सब जबरदस्त होंगे क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है एकदम धमाकेदार, दिमाग हिला देने वाली और रहस्यों से भरी हुई। अगर आपने वो पार्ट 1 टू 9 नहीं देखा है तो पहले जाकर देख लो, वरना आज की ये थ्योरी पूरी तरह से समझ नहीं आएगी, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं वो रहस्य जो अब तक किसी ने नहीं बताया। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, लाइट्स डिम कर लो और तैयार हो जाओ। नारुतो ने मौके का फायदा उठाया और कोनन को नागातो और याहिको के दृश्य भी दिखाए। जब उसने देखा कि नागातो की रिनेगन और इरादा नारुतो में आए हैं तो कोनन ने उसे माफ कर दिया और पूरी तरह से साथ देने का फैसला किया। उसका मजबूत सहारा बन गया। नारुतो के अंदर गहरी कृतज्ञता जागी। अब अगला कदम साफ था, उन्हें किसी एक और व्यक्ति से मिलना था। नारुतो ने अतीत में लौटकर नागातो का रिनेगन हासिल कर लिया था और साथ में कोनन को भी अपने पक्ष में कर लिया था। उनका अगला मकसद था ओरोचिमारू को पुनर्जीवित करना। फायर कंट्री के सुनसान रेगिस्तान में एक विशाल दरिंदे की हड्डियों के नीचे छिपा हुआ था अकात्सुकी का बेस, और यहीं से उनकी अगली योजना शुरू होने वाली थी। इसी बीच ब्लैक जेट्सु द्वारा लाई गई 3 हैरान कर देने वाली खबरों ने चतुर और दूरदर्शी ओबिटो को गहरे विचार में डाल दिया। पहला, वह महान माना जाने वाला नागातो हार गया और उसने रिनेगन का इस्तेमाल कर कोनोहा के लोगों को फिर से जिंदा कर दिया। दूसरा, कुरामा की सहायता से नारुतो पर शक हुआ कि उसने गांव का धोखा किया है और उसने नागातो की लाश अपने पास रख ली। तीसरा, सबसे चौंकाने वाली बात, नारुतो का अजीब और अनपेक्षित व्यवहार। ओबिटो ने तुरंत पूछा, क्या तुमने नारुतो और कोनन की उस बातचीत को सुना था? ब्लैक जेट्सु ने साफ कहा, नहीं, क्योंकि नारुतो के पास नेचुरल एनर्जी को महसूस करने की एक शक्ति थी और ब्लैक जेट्सु उसकी इतनी नजदीक तक पहुंच ही नहीं पाया। यह बात ओबिटो के लिए चिंता की वजह बनी। नारुतो शायद रिनेगन पर नजर गढ़ा चुका है। अगर रिनेगन कहीं गायब हो गया तो मेरे पास 5 देशों पर युद्ध छेड़ने का कोई कारण ही नहीं बचेगा। रिनेगन को संभालना आसान काम नहीं था, पर अगर वे नारुतो को पकड़ लें तो अभी भी सब ठीक किया जा सकता था। उसी वक्त उसने आदेश दे दिया, सारे व्हाइट जेट्सु यूनिट्स तुरंत फायर कंट्री में फैल जाओ, नारुतो को किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालो। वहीं दूसरी तरफ फायर कंट्री के लॉर्ड्स की हवेली में अचानक बैठक चल रही थी। चतुर और राजनीति कुशल दांजो नारुतो के गांव से गद्दारी करने की अफवाह फैलाकर काकाशी की जगह खुद को होकागे घोषित करवा लिया और वहीं से उसने एक और आदेश निकाला, गांव में फैला दो कि नारुतो भाग गया है। जब लोग उस पर शक करेंगे मैं खुद जाकर उसे खत्म करूंगा और उसके अंदर के कुरामा को अपने काबू में लाऊंगा। उसका सपना था इतिहास का सबसे ताकतवर होकागे बनना। इस बीच नारुतो ने अपने विरोधी जुगो को ढूंढ निकाला और हरा दिया और ओरोचिमारू को पुनर्जीवित करने की योजना की पहली कड़ी में उसने उनके शापित चिन्हों को गाकिदो के जरिए अवशोषित कर लिया। यह था पुनर्जन्म की पहली सीढ़ी। फिर उसने मिताराशी अंको के नेतृत्व वाली टीम को खोज निकाला जो काबुतो के ठिकाने की तहकीकात कर रही थी। अंको की टीम ने नारुतो और कोनन को देखा और एक पल के लिए पूरा माहौल ठहर गया। एक टीम मेंबर बोला, तुम बिना कुछ कहे गायब हो गए और अब अकात्सुकी की मेंबर के साथ खड़े हो, तुम्हें इसकी सफाई देनी होगी। नारुतो ने ज्यादा कुछ समझाना सही नहीं समझा। जो तुम देख रहे हो वो सब सच है, उसने कहा। इतना कहकर अंको ने अपनी उंगली काटी, हाथों से तेजी से साइन बनाए और समनिंग जुत्सु सक्रिय किया। सफेद धुएं के बीच से एक विशाल सांप निकला और उसने हमला कर दिया। नारुतो ने पीछे कूदकर बचाव किया और फिर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट आई। उसने दोनों हथेलियां जमीन पर रखी। अर्थ रिलीज, स्वैम्प ऑफ द अंडरवर्ल्ड। अचानक नीचे की धरती दलदल में बदल गई और वो विशाल सांप उसमें धंस गया। अंको चौंक कर रह गई। नारुतो की चक्रा तो विंड टाइप की लगती थी, पर असलियत यह थी कि नारुतो के पास हवा समेत फायर, वाटर, थंडर, कुल 6 प्रकृतियों का चक्रा रूपांतर करने की क्षमता थी। सिर्फ इन तत्व की कमी थी। इनमें से विंड में वह सबसे एक्सपर्ट था। तभी एक और साथी ने पीछे के गोड से हजारों की संख्या में कीड़े छोड़े। बग स्वार्म खुलकर निकले और नारुतो को घेरे में ले लिया। नारुतो ने हल्के में नहीं लिया। कीड़े आने से पहले ही उसने तेज गति में नारुतो ने एक कुनाई अबुरमे मूटा के पीछे वाले पेड़ में फेंक दी। अनको ने यह देखा और तुरंत मेनी हिडन शैडो स्नेक हैंड्स जुत्सु एक्टिवेट कर दिया। लेकिन तभी नारुतो अचानक गायब हो गया। सबके रिएक्ट करने से पहले ही अबुरमे मूटा को उसकी हैंड स्ट्राइक ने बेहोश कर दिया था। वो शांति से जाकर उसी पेड़ के तने से कुनाई निकालता है जिस पर एक अजीब सा चिन्ह खुदा था। अनको के माथे पर ठंडा पसीना छलकने लगा। उसे यकीन नहीं हुआ। नारुतो ने चौथे होकागे की फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक सीख ली थी। अतीत में लौटने के बाद नारुतो का मकसद था ओरोचिमारू को वापस जिंदा करना और इसके लिए उसने तय किया कि वो अनको को साथ ले जाएगा। लड़ाई के बाद अनको समझ गई कि जीतने की कोई उम्मीद नहीं। वो यामाटो और मूटा को लेकर पीछे हटने लगी। लेकिन तभी नारुतो बोला, बाकी सब जा सकते हैं, अनको सेंसेई को यहीं रहना होगा। गुस्से से अनको ने मुट्ठियां भींच ली। नारुतो, तुम करना क्या चाहते हो? वो बोला, निंजा दुनिया के भविष्य के लिए मुझे उस आदमी की मदद चाहिए और तुम उसके लिए जरूरी हो। इतना कहते ही अनको के गले के पीछे वाला कर्स मार्क तेजी से जलने लगा। वो दर्द सहते हुए हैंड साइन बनाती है, फायर स्टाइल ड्रैगन फ्लेम जुत्सु। अगले ही पल
तेज रफ्तार से निकलती आग की धार नारुतो की तरफ बढ़ी, लेकिन वो भी पीछे नहीं हटा। वाटर स्टाइल, वाटर ड्रैगन जुत्सु। तेजी से उठते पानी ने ड्रैगन का रूप लिया और अन को पूरी तरह उस लहर में डूब गई। धुएं के बीच नारुतो ने फ्लैश स्टेप करते हुए एक सीधा पंच मारा जो सीधे अनको के पेट में लगा। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। आसपास की बर्बाद जमीन को देखते हुए नारुतो बुदबुदाया। लगता है असली लड़ाई ही इंसान को वो पुराने दिन याद दिला सकती है। इसके बाद वो अनको और कोनन के साथ वहां से चला गया। अब नारुतो का कोनोहा छोड़ना ऐसा जुर्म था जिसे वो कभी धो नहीं सकता था। दूसरी तरफ ओबितो सास्के को बुलाया और उसे आने वाली 5 कागे मीटिंग और नारुतो की हरकतों के बारे में बताया। सास्के ये सुनकर हल्का मुस्कुराया और उन्होंने तय किया कि वो दोनों आयरन कंट्री जाएंगे जहां 5 कागे समिट होने वाली थी। उधर नारुतो अनको को लेकर उस पुराने पहाड़ी गुफा में लौट आया। उसने अपना बायां हाथ अनको के कर्स मार्क पर रखा और पहले से अवशोषित की हुई कर्स सील एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर दी। धीरे धीरे एक सफेद सांप उस निशान से बाहर निकला और मुंह फैलाते ही ओरोचिमारू का वो पुराना खतरनाक रूप फिर से जीवित हो गया। ओरोचिमारू ने मुस्कुराते हुए कहा, सोचा भी नहीं था मुझे जिंदा करने वाला नारुतो होगा। नारुतो ने बिना घुमाए सीधी बात कही, ओरोचिमारू मुझे छुपाने की जरूरत नहीं, मुझे असीम शक्ति चाहिए ताकि मैं एक नई निंजा दुनिया बना सकूं और इसके लिए मुझे तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारे जुत्सु चाहिए। ओरोचिमारू ने उसकी आंखों में झांका। वो अनको के अंदर उसकी ताकत महसूस कर चुका था, लेकिन फिर भी बोला, अगर बस किसी को जिंदा करना होता तो शायद मैं मदद कर देता, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है नारुतो। उसके लिए अब भी उचिहा की शक्ति सबसे मोहक थी, वो शक्ति जिसने उसे हमेशा चौंकाया और लुभाया था। इसलिए उसका मन अब भी सास्के के शरीर को पाने की चाह में डूबा था, क्योंकि ओरोचिमारू अभी पुनर्जीवित हुआ था और उसने काबुटो की कहानी का अंत भी नहीं देखा था। नारुतो की आंखें ठंडी और दृढ़ हो गईं। तो फिर कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ओरोचिमारू के पैर सांप की पूंछ में बदल गए और वो बिजली की रफ्तार से गुफा के बाहर निकलने लगा। नारुतो ने तुरंत फ्लाइंग थंडर गॉड से रास्ता रोक लिया। तभी ओरोचिमारू की गर्दन लंबी हुई और उसके नुकीले दांत सीधे नारुतो की गर्दन में ढस गए। वो कर्स मार्क एनर्जी से नारुतो के शरीर को बांधना चाहता था, लेकिन नारुतो ने आंखें बंद की और बिना हिले सेज मोड मेडिटेशन शुरू कर दिया। जैसे ही नेचुरल एनर्जी उसके चारों ओर बहने लगी, ओरोचिमारू के चेहरे पर दर्द उभर आया, क्योंकि नारुतो ने उस नेचुरल एनर्जी को उनके बीच बने एनर्जी चैनल से उल्टी दिशा में ओरोचिमारू के शरीर में भेज दिया था। बेबस होकर ओरोचिमारू को अपना शरीर छोड़ना पड़ा। उसने तुरंत द अरे ऑफ 10,000 स्नेक्स एक्टिवेट किया। सैकड़ों सांप उसके मुंह से निकलकर तेजी से नारुतो की तरफ बढ़े। नारुतो ने अनको और कोनन को पीछे हटने का इशारा किया। फिर उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और रासेन शूरिकेन तैयार किया। फिर उसे फेंक दिया। सफेद ऊर्जा का विशाल तूफान फट पड़ा और जमीन पर रेंगती सारी सांपों को राख बना दिया। लेकिन विस्फोट के बीच एक 8 सिरों वाला विशाल सांप उभर आया। उसके बीच से ओरोचिमारू का पतला चिकना शरीर बाहर निकला। वो मुस्कुराया, तुम्हारा जुत्सु वाकई में काबिले तारीफ है, लेकिन अफसोस तुम मुझे पूरी तरह हरा नहीं सकते। नारुतो गंभीर हो गया। तो ये है ओरोचिमारू का 8 मुखी सांप जुत्सु। अभी उसके पास कुरामा की शक्ति पर पूरा नियंत्रण नहीं था और ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स को बुलाने से स्थिति और उलझ जाती। उसने बाईं आंख से पट्टी हटाई और जैसे ही आंख खोली, उसकी पुतली में 3 गोलाकार चिन्ह चमक उठे। वो थी रिनेगन, 6 पाथ की प्रतीक शक्ति। नारुतो मुस्कुराया, अब शायद मजा आने वाला है। अतीत में लौटकर उसने नागातो की रिनेगन सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांटेड कर लिया था। ओरोचिमारू ने वो आंखें देखी और उसे वो पुराना वक्त याद आ गया जब उसने पेन से सामना किया था। तब उसने भी वो आंखें छीनने की कोशिश की थी, लेकिन शिनरा टेंसेई की ताकत ने उसे सैकड़ों मीटर दूर उड़ा दिया था। उस दिन से उसे पता चल गया था उनके बीच की ताकत का फासला उतना ही बड़ा है जितनी दूर वो खुद उड़ा था। अब भले ही नारुतो के पास रिनेगन थी, लेकिन वो नई थी और उसकी असली क्षमता का बस 10वां हिस्सा ही सक्रिय था। इसलिए ओरोचिमारू को लगा उसके पास अब भी एक मौका है। उसने अपने 8 सिरों वाले सांप को आगे बढ़ाया। हर सिर के साथ वो नारुतो पर टूट पड़ा। नारुतो की बाईं आंख चमकी। शिनरा टेंसेई। भारी गुरुत्व बल उसके चारों ओर फैल गया। जमीन धंसकर एक विशाल गड्ढे में बदल गई। ओरोचिमारू को तुरंत पहचान हो गई, ये वही जुत्सु है जो उस वक्त पेन ने मुझ पर इस्तेमाल किया था। दूर खड़ी कोनन हैरानी से बोली, नारुतो ने इतनी जल्दी ये तकनीक सीख ली? वो तो बिल्कुल नागातो जैसा हो गया है। नारुतो ने दायां हाथ उठाया और दूर खड़े पहाड़ की ओर इशारा किया। बांशो टेनिन। भारी गुरुत्व खिंचाव से पहाड़ टूट गया और उसके पत्थर 8 सिरों वाले सांप पर आ गिरे। भीषण धमाके के बाद वो 8 सिर पत्थरों को तोड़कर फिर बाहर निकल आए। ओरोचिमारू गर्जा, तुमने सच में मेरी लड़ाई की भावना जगा दी है। फिर उसके सारे सांप सिर एक साथ जुट गए और उन्होंने मिलकर एक विशाल बैंगनी चक्रा गोला बनाया। नारुतो ने देखा, ये तो टेल बीस्ट बम जैसा है। उसके अंदर सोया हुआ कुरामा टेल बीस्ट शब्द सुनते ही हल्का हिला। उसके बड़े कान तन गए। ओरोचिमारू का वह कंसेंस्ड चक्रा स्फेयर सीधे नारुतो की ओर चला आया। वो शांत खड़ा रहा और ठीक उससे पहले उसने हथेली आगे की। हंग्री घोस्ट पार्ट। वो ऊर्जा गोला सिकुड़ता गया और आखिर में पूरी तरह उसकी हथेली में
समा गया। फिर नारुतो ने जमीन से छलांग लगाई। बानशो टेनिन दोबारा सक्रिय हुआ और खिंचाव की ताकत से ओरोचिमारू अपने ही सांप शरीर से अलग हो गया। पीछे खड़ा 8 मुखी सांप नियंत्रण खोकर धुएं में विलीन हो गया। नारुतो ने शांत स्वर में कहा, ओरोचिमारू सामा, अब तो आप सास्के को निशाना बनाना छोड़ सकते हैं, है ना? लगता था नारुतो को ओरोचिमारू की आज्ञाकारिता से ज्यादा सास्के की सुरक्षा की चिंता थी। ओरोचिमारू भीतर तक हिल गया। जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि उसने किसी इंसान को कम आंका है। तो दोस्तों, ये थी आज की द सीक्रेट थियरी की धमाकेदार वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर ऐसा क्लिक करो जैसे रहस्य सुलझ गया हो। कमेंट में बताओ कि तुम्हें किस हिस्से ने सबसे ज्यादा हिलाकर रख दिया। और हां, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हर वीडियो में छुपा होता है एक नया सीक्रेट, एक नया ट्विस्ट, अगला शाउट आउट मिल सकता है। तुम्हें भी बस एक छोटा सा सुपर चैट भेज दो और अगली वीडियो में तुम्हारा नाम गूंजेगा। शुरुआत में ही मिलते हैं अगली धमाकेदार और रहस्यमयी दौड़ाके वीडियो में। तब तक के लिए रहस्य में डूबे रहो और थ्योरी के साथ सोचते रहो, क्योंकि ये है द सीक्रेट थियरी, जहां हर जवाब एक नया सवाल बन जाता है।